सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफ की मदद से, ठीक है। सो अब पहले हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं, देखो पहले हम इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इससे हम इनके जो रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2 मैं अब डायरेक्ट करूंगा। a1 है मेरा 1 और a2 है 2। अब b1 अपॉन b2 हमारा क्या है, b1 है 1 एंड b2 है 2, ठीक है। फिर c1 अपॉन c2 चेक करते हैं, 5 माइनस का एंड ये माइनस 10, सो माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यानी हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो किसकी कंडीशन है, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इस केस में क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है तो ये क्या होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन टेबल बनानी होगी। तो पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल क्या होगी, ये हम तीन कॉलम बना लेते हैं, x और y। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूं तो मेरे पास x की वैल्यू 3 आएगी, y की 3 रखूं तो x की 2 और 1 रखूं तो ये 4, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसके लिए भी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, और वी कैन से x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। तो हम इसके लिए भी सॉल्यूशन टेबल एक बना लेंगे। यहाँ पर 2-3 कॉलम x और y। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, y की वैल्यू सॉरी, तो 2 टू द 4 यानी 10 में से 4 गए तो 6 अपॉन 2 तो ये 3 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 0 रखता हूँ y की वैल्यू तो ये 10 अपॉन 2 यानी 5 आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं 4 रखता हूँ 2 y की वैल्यू तो 4 टू द 8, 10 माइनस 8 2 अपॉन 2 तो ये 1। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले ये सॉल्यूशन टेबल की वैल्यूज को हम इसमें मार्क करेंगे। 3 और 2, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, तो ये कुछ यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर है 2 और 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये 2 और 3 आ गया। फिर हमारे पास 4 और 1, 4 एंड 1, तो ये कुछ इस तरह से तीनों पॉइंट आए हैं। अब हम इनको मैच कर देंगे। ये हमारी लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जो सेकंड लाइन है हमारे पास वो है 3 और 2, 3 एंड 2, ये सेम पॉइंट है। फिर है 5 और 0, ये 5 और 0 सेम पॉइंट। फिर है 1 एंड 4, 1 एंड 4। सो ये जो लाइन्स आई है, ये क्योंकि को इंसिडेंट लाइन्स है तो ये एक ही पॉइंट से गुजरेगी। सभी कितने भी चाहे आप इसको एक्सटेंड कर लो, इसके सारे पॉइंट्स इन्हीं लाइन्स पे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये लाइन्स क्या है, को इंसिडेंट लाइन। इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों कोइंसिडेंस लाइन है, हर पॉइंट पे ये सब मैच कर रहे हैं, इसलिए इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे क्योंकि ये लाइन्स कोइंसिडेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड वन। सो पहले हम इनकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इस केस में हमारे पास होगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 ये क्या होगा
-1/-3 यानी 1/3। इट इज ऑल्सो सेम, क्योंकि ये दोनों इक्वल आए हैं तो हमें C1 और C2 भी फाइंड आउट करना होगा। C1/C2 यहाँ पर है -8 एंड -16 जो कि है 1/2, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया 1/2। सो इस केस में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2 विच इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए लाइन इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो इनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ग्राफ भी इसके लिए नहीं बनाना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन इज 2x + y - 6। तो इसके लिए हम दोनों के लिए कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर देते हैं। सो A1/A2 पहले 2/4 विच इज 1/2। अब B1/B2 हमारे पास क्या होगा 1/-2। ठीक है, अब ये 1/-2 आ गया है। अब क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हमको पता है कि कौन सी सिचुएशन होती है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन और एक ही सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे से हड़बड़ी में हर बार जल्दी हो जाती है। ठीक है, सो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ पहले 2x + y - 6 = 0 के लिए, यानी y को मैं इधर ही रख लेता हूँ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो 6 - 2x, इसके लिए अब हम टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन टेबल इसकी हम पहले बनाते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 कॉलम्स, x/y नहीं xy। ठीक है, पहले x की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो y की जगह मेरा आएगा y4। 2 रखूँगा तो 2 × 4, तो ये हमारे पास 2। और अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, 0 नहीं 3, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। सो मैं 4x = 4 + 2y, यानी x = 4x + 2y/4। तो इसके लिए सॉल्यूशन टेबल क्या हो जाएगी 1 2 3 कॉलम्स में बना देता हूँ फिर से। जब मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, वो सॉरी y की, तो 4 और 4 8/4, तो ये 2 आ जाती है। ठीक है, जब मैं 2 3 = 6 या फिर 4 रखता हूँ इसकी y की वैल्यू, 4 2 8, 8 + 4 12, तो मेरे पास ये 3 आ जाती है। और जब मैं 6 रखता हूँ तो ये 16, तो ये इसका मतलब 4। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनको हम ग्राफ में मार्क करते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास पहले 1 और 4, तो ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, फिर है 2 और 2, 2 और 2, दिस विल बी राइट हियर। फिर है 3 और 0, तो 3 और 0 यहाँ पर, इनको आसानी से मैच कर देंगे हम। तो अब करते हैं 2 और 2, तो ये पॉइंट है सेम। फिर है 3 और 4, 3 और 4। फिर मेरे पास है 4 और 6, 4 और 6, ये यहाँ है। सो इसको भी मैं मैच कर देता हूँ। सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे पास, वो है 2 और 2। तो हमारे जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो होगा x = 2 and y = 2। सो दिस विल बी द आंसर। अब चौथा पार्ट इसका देखते हैं हम। सो A1/A2, ये हमारे पास क्या है 2 और 4, 2/4, ये हो जाएगा 1/2। फिर आएगा B1/B2 जो कि है -2/-4 विच इज ऑल्सो 1/2, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल।
फिर है हमारे पास C1 अपॉन C2, जो C1 अपॉन C2 है वो क्या आएगा, -2 अपॉन -5, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस. सो जो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट दे आर नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन हमारे पास होती है पैरेलल लाइंस के, पैरेलल लाइंस जिसमें हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, देयर इज नो सोल्यूशन. तो अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये लाइंस होगी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. ओके, तो इसका हमें ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है.